So now we'll be starting with this chapter conic section, right? So हम conic sections में जो figures पढ़ेंगे उसको पहुंचने से पहले we'll learn about double napped right circular cone. तो अगर आप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपका एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है. अभी कैसे फॉर्म हुआ? आपके पास इसमें एक एक्सिस है which you see the straight line, that is your axis, and you see this slanting line at certain angle to this axis, that is known as generator. Angle between your axis and generator is अल्फा. सो अगर आपके पास ये एक्सिस है और आपने इस पर कोई एक ऐसे जनरेटर लिया एट सर्टेन एंगल विच इज़ कांस्टेंट, और अगर मैं इस जनरेटर को घुमाऊँ और इस जनरेटर जो कि ऐसे स्लांट में है मैं उसे घुमाती जाऊँ इसके आसपास, मेरा हाथ तो नहीं घूमेगा खैर, पर अगर मैं इसे ऐसे घुमाती जाऊँ तो क्या होगा, एक ये राइट सर्कुलर डबल नैप राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा. सी यू सी दिस एक्सिस. अब मैं इस जनरेटर को जब घुमा रही हूँ तो क्या बन रहा है, वो डबल नैप राइट सर्कुलर कोन बन रहा है. यहाँ पे क्या है, जो मेरा अल्फा है इट हैज़ टू बी कांस्टेंट तभी बनेगा, वरना ये डबल नैप राइट सर्कुलर कोन की शेप फॉर्म नहीं होगी, राइट. तो इसमें क्या है, आपके पास एक एक्सिस है, आपके पास एक जनरेटर है, आपके पास एंगल अल्फा है, जहाँ पे ये डबल नैप्ड कोन का जो ऊपर का पार्ट है उसे आप कहते हो अपर नैप, और जो आप लोअर पार्ट है उसे आप कहते हो लोअर नैप, राइट. जिस पॉइंट पे आपका अपर और लोअर नैप मिल रहा है दैट इज अ वर्टेक्स. सो आपको सारे कंपोनेंट्स इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन के समझ आ गए. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप किसी प्लेन को इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन से पास करो, एंड यू विल बी पासिंग दैट पर्टिकुलर प्लेन इन डिफरेंट वेज. तो जब आप उसे पास करते हो तो आपके कुछ सेक्शंस बनते हैं इसमें, जो कि आपका किसको फॉर्म देते हैं, कोनिक सेक्शंस को. जैसे कि पहला केस मैं लेती हूँ, जब मैंने एक प्लेन लिया और मैंने उसको लोअर नैप के थ्रू पास किया, राइट, विच इन सच अ वे दैट दिस पर्टिकुलर प्लेन दैट यू सी हेयर पासिस एट 90 डिग्री टू द एक्सिस. ये आपकी प्लेन 90 डिग्री पे इस एक्सिस को पार करेगी, तो आप क्या देखते हो, उस प्लेन पे यू सी द सर्कल, राइट, यू सी द सर्कल बीइंग हाईलाइटेड. वो सर्कल से क्या हुआ, आपने जब इस प्लेन को डबल नैप्ड कोन से पास करा तो एक सर्कल अराइज हो गया. तो आपका पहला कोनिक जो हम पढ़ेंगे, कोनिक फिगर जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका सर्कल. तो आपने देखा इसमें से अगर मैंने प्लेन पास करी तो क्या मिला मुझे, सर्कल. ये प्लेन कैसे पास होगी, जब ये एक्सिस के परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए. सेकंड मैं आपको कहती हूँ कि आप अब इस प्लेन को लोअर नैप के थ्रू पास करो, पर इन सच अ वे दैट इट मेक्स अ स्मॉलर एंगल दैट 90 डिग्री. अब हम बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे थे एक्सिस से, 90 डिग्री से के एंगल पे एक्सिस से पास कर रहे थे. अब मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को थोड़े से कम एंगल पे, राइट, अब मैं 90 से थोड़ा सा कम ले लिया, थोड़े से कम एंगल पे विद द एक्सिस पास करूँगी. सो व्हाट डू यू सी, व्हेन आई पास इट दिस वे व्हाट डू आई गेट, आई गेट अ पैराबोला, राइट. इसमें क्या है, जो मेरा बीटा है, जो एंगल मैंने इस प्लेन ने इस एक्सिस के साथ बनाया दैट इज बीटा, राइट, यू सी बीटा. सो ये बीटा जो है आपका अल्फा से यहाँ पे कम है. सो दिस गिव्स राइज टू योर पैराबोला. Now if I tell you pass this plane through the lower nap in such a way that it makes an angle of alpha or it is parallel to your generator. जब ये प्लेन इससे ऐसे पास करेगी कि एक पैरेलल टू जनरेटर हो, तो वो क्या करता है, वो आपका जो एंगल एक्सिस के साथ बनता है वो आपके अल्फा के इक्वल होता है. एंड व्हाट डू यू सी हियर, जब ये ऐसे पास कर रहा है then your ellipse is formed. You see ellipse on the plane, right? So आपका ellipse बनता है. फोर्थ है, अब मैं आपको बोलती हूँ आप इस प्लेन को इस तरह से पास करो कि दोनों नैप्स को कट करे. So when this plane is passing through the double napped right circular cone in such a way that it cuts both the nap, I see my hyperbola is formed. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा बीटा जो है वो मेरा अल्फा से कम है. तो हमने सबसे पहले सर्कल पढ़ा, प्लेन पासिंग एट 90 डिग्री टू द एक्सिस. Second, I have found plane passing through the axis at a smaller angle than 90 degree. तो यहाँ पे जो मेरा बीटा है वो ग्रेटर है देन अल्फा. थर्ड में क्या हुआ, प्लेन passes parallel to the generator, so my beta is equal to alpha and I get ellipse. In the third case, my plane passes in such a way that it cuts both the nap, and here my beta is smaller than alpha and I get hyperbola. So we'll be going through 4 figures. First is circle, parabola, ellipse and hyperbola.
So now we'll be going through first conic figure that we have is circle. अब circle we have already learned what is circle. It is basically the combination of all the points that are at fixed distance from the certain point. So what you see on the screen is a circle. इसका एक center है C. You can call it C, O, whatever, that is your center. उससे एक fixed distance which you call as radius. उस radius से आपने एक circle बनाया. जितने आप इस radius को घुमाते जाओ तो जितने भी points lie करते हैं circle पे वो fixed distance R पे हैं, right? Now I tell you that I mark this center, the coordinates of the center as H, K. ठीक है, अब मेरा center के coordinates क्या हो गए? H, K. मैंने बोला points क्या है? P. एक पॉइंट लिया P on this circle, right? And I say that the coordinates of these points are x, y, and this point P on the circle is a certain distance पे होगा वो, that is your radius R, right? So the general formula for finding the equation of a circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा x और y क्या हो गया? वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि हम एक विजुअलाइज कर रहे हैं कि कोई पॉइंट एक सर्कल पे लाया करता है. दूसरा हमारे पास है h और k यूज़ करा हमने, दैट इज़ माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल. इस सर्कल को हम एज्यूम करेंगे कि किसी कार्टेशियन प्लेन में है और जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, राइट? तो अगर आपके पास कोई भी सर्कल हो, यू शुड नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. या दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. तो अगर मेरे पास सेंटर 2, -3 है और सपोजिंगली रेडियस मेरा 4 है और √5 है, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा इक्वेशन? x - 2 होल स्क्वायर प्लस y, अब मैंने -3 लिया था तो माइनस प्लस y plus 3 whole square is equals to radius मानो मैंने लिया √2, तो radius would be 2, right? So this is what is how you write the equations. You have to learn this particular formula.